ये मिर्जापुर का सरकारी अस्पताल है और ट्रॉमा सेंटर के पीछे ये हाल है। ये मेडिकल वेस्ट है जो कैनुला लगता है हाथ में, ऐसे ही फेंका हुआ है। यहाँ पर देखिए कर्मचारी हैं अंदर और उनको इसी बदहाल स्थिति में अंदर ऑफिस में बैठना पड़ता है, इधर से ही जाना पड़ता होगा। बहुत दिक्कत है। इलाज सही भी हो रही है, ना के बराबर है। ना के बराबर? ना के बराबर। समय पे डॉक्टर रहते हैं? समय पे डॉक्टर रहते हैं, लेकिन सिस्टम इनका बहुत ढीला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में हैं और ये मिर्ज़ापुर का सरकारी अस्पताल है। जब मैं इस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के पीछे पहुंचा तो यहाँ की बदहाल तस्वीर मुझे दिखी। सबसे पहले इस बदहाल तस्वीर को दिखाइए कि जहाँ पर मेडिकल वेस्ट ऐसे ही पड़ा हुआ है। निगम की गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, एक ट्रैक्टर निगम का यहाँ पर खड़ा है, लेकिन यहाँ से इस मेडिकल वेस्ट को पूरी तरीके से उठा करके नहीं ले जाया गया है और ना ही यहाँ पर सैनिटाइजेशन का कोई वर्क किया गया है। जो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है वो भी छिड़काव यहाँ पर नहीं किया गया है। अगर उधर आप देखेंगे तो कितनी सरकारी एम्बुलेंस जो है गाड़ियाँ ख़राब होकर ऐसे ही सड़ रही है। और इधर पहले देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ कि कितना मेडिकल वेस्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है। नीचे तो सबसे पहले देखिए, ये इसमें ज़्यादातर मेडिकल वेस्ट ही है। और ऊपर आप देखेंगे तो ये ट्रॉली है, ट्रैक्टर की ट्रॉली, जिसमें कचरे को बाहर ले जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इस मेडिकल वेस्ट को ऐसे ही छोड़ दिया गया है ट्रैक्टर में डाल करके। और इसके पीछे लोगों का निवास स्थान है, लोग रहते हैं, रहने का स्थान है। और यहाँ से उठने वाला दुर्गंध और यहाँ से जो बैक्टीरिया जो मेडिकल वेस्ट से निकलेंगे और उधर जो बैक्टीरिया का पलायन होगा और पलायन होने के बाद लोग बीमार पड़ेंगे, उस बीमारी से वापस फाइट करने के लिए लोग कहाँ पहुँचेंगे? इसी अस्पताल में पहुँचेंगे जहाँ से उस बीमारी का जड़ उत्पन्न होगा। ये आप तमाम देखिए ना, ये कुत्ता है, इसको क्या पता कि यहाँ पर मेडिकल वेस्ट है कि क्या है। वो इसी में कुछ खाने की कोशिश कर रहा है, चुनने की कोशिश कर रहा है। ये मिर्ज़ापुर का सरकारी अस्पताल है और ट्रॉमा सेंटर के पीछे ये हाल है। ये मिर्ज़ापुर का सरकारी अस्पताल है और ट्रॉमा सेंटर के पीछे ये हाल है। ऐसे ही मेडिकल वेस्ट को फेंक कर छोड़ दिया गया है और यहाँ से उठा करके नहीं ले जाया गया है। मिर्ज़ापुर की सड़कों का हाल तो इतना बदहाल हो रखा है जिसकी बात ही अलग है, लेकिन सरकारी अस्पताल का भी हाल पूरी तरीके से बेहाल है। आप यहाँ पर देखिए, ऐसे ही ये मेडिकल वेस्ट है जो कैनुला लगता है हाथ में, ऐसे ही फेंका हुआ है यहाँ पर। और ये पूरा मेडिकल वेस्ट ही है, ट्रॉली में हो, बाहर हो, ऐसे ही यहाँ पर इधर में भी देखिए बिखरा पड़ा है बॉटल्स, और इस ट्रॉली में डालकर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और इधर में यहाँ पर सामने आप देखेंगे तो क्या है, आयुष चिकित्सालय जनपद मिर्ज़ापुर, आयुष चिकित्सालय यहाँ पर है। और उसके ठीक सामने ये कचरे का अंबार, मेडिकल वेस्ट का अंबार इसी तरीके से छोड़ दिया गया है। मिर्ज़ापुर के जो सरकारी अस्पताल है, इसके प्रशासन की लापरवाही आपके सामने दिख रही है। और इस लापरवाही से जब आप सवाल करने जाएंगे तो वो मुंह मोड़ने लगेंगे। इससे भी बड़ी लापरवाही आपको मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पर लोग कर्मचारी काम भी करते हैं, कर्मचारियों को परेशानी होती होगी अंदर जा कर के काम करने में। यहाँ पर शायद दवा ववा रखा जाता है। और ये पूरा जो है इतना दूर का ये गली जो है पूरा पानी से भरा हुआ है, पानी से इस तरीके से भरा हुआ है यहाँ पर। और लोग कैसे यहाँ पर परेशानी होती होगी लोगों को। देखिए कर्मचारी हैं अंदर और उनको इसी बदहाल स्थिति में अंदर ऑफिस में बैठना पड़ता है, इधर से ही जाना पड़ता होगा। बहुत दिक्कत है। अच्छा, ये कौन सा डिपार्टमेंट है यहाँ पर? यहाँ वैक्सीन बच्चों का वैक्सीन का ये जो है स्टोर है। अच्छा, वैक्सीन का स्टोर है बच्चों हाँ, का। जो कोरोना वायरस का जो पूरी वैक्सीन यहाँ पर रखी जाती थी। और बच्चों का जो है खसरा, टीपीटी, डीपीटी जो चलता है, वो पूरा वैक्सीन यहाँ पर रखा जाता है। ये पूरा वैक्सीन, अभी भी वैक्सीन की सप्लाई यहीं से जाती है? यहीं से बिल्कुल, कोई पूरे जिले में यहीं से जाती है। मानो सिटी का, देहात का नहीं, सिटी का। हाँ, पूरे सिटी का, पूरा जहाँ तक सिटी है सब वैक्सीन यहीं से जाती है। हाँ, ये जो बदहाल स्थिति यहाँ पर है, इसको लेकर आप लोगों ने कभी शिकायत की कि हम लोगों को परेशानी? हम लोग काफ़ी शिकायत हुआ, बट कोई विभाग के तरफ से आज तक जो है कोई अच्छा सुझाव नहीं आया। नहीं, कोई सुझाव नहीं आया। ये हमेशा जमा रहता है, आप देख ही सकते हैं। मुझे तो लगा अभी बोर चल रहा है वहाँ पर, इसलिए कुछ नहीं, वो तो आज चल रहा है, लेकिन यहाँ पे लगभग 3 साल से ऐसे ही है। 3 साल से यही ऐसे ही है। दरअसल ये बना हुआ है नीचे, तो नीचे की वजह से रोड भी अब लेवल में हो गया है, इसको जैसे जाम लगता है। अब अगर इसको बनाना हो तो नाली बनवाना पड़ेगा, तो ड्रेनेज सिस्टम बनाना। बिल्कुल हाँ, नाली बन जाए तो ये सिस्टम नहीं रहेगा। कौन है प्रबंधक इस अस्पताल के? अभी यहाँ के जीतलाल मौर्य हैं। जीतलाल मौर्य जी।
ये जो आप देख रहे हैं इसमें वैक्सीन रखी जाती है और पूरे मिर्ज़ापुर शहर में बच्चों का जो वैक्सीनेशन होता है यहीं से जाता है वो वैक्सीन। और पीछे ट्रॉमा सेंटर है और अस्पताल में पूरा वैक्सीन की सप्लाई इसी बिल्डिंग से होती है। और इसके बाहर का ये हाल है, कर्मचारी लगातार शिकायत कर कर के अस्पताल प्रबंधन को थक चुके हैं, लेकिन इनको लेकर कोई एक्शन और कोई निपटारा नहीं किया जा रहा है इस चीज़ को लेकर। हालांकि ये सड़क, ये जो रोड यहाँ से गुजर रही है ये नीचे हो गई है, इसमें नाली का निर्माण अगर करवा दिया जाता तो ये बेहतर हो जाता। यहाँ से नाली निकाल के उस नाली में अगर कनेक्ट कर दिया जाता तो ये बेहतर हो जाता और यहाँ पर ये जल जमाव की स्थिति नहीं पैदा होती और जो लोग अंदर बैठते होंगे कर्मचारी उनको परेशानी नहीं होती और वैक्सीनेशन की जो सुविधा यहाँ से भेजी जाती है वैक्सीन, उसमें भी थोड़ी सी सुविधा होती और उसमें भी समय कम खर्च होता। आप लोग इलाज वगैरह करवाने आए हैं, इलाज सही हो रहा है अस्पताल में? इलाज सही भी हो रही है, ना के बराबर है। ना के बराबर? ना के बराबर। समय पे डॉक्टर आते हैं? समय पे डॉक्टर रहते हैं, लेकिन सिस्टम इनका बहुत ढीला है। क्या लापरवाही होती है? लापरवाही यही है कि जल्दी सुनवाई नहीं होता है, बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है, बाहर के दवा लिखना पड़ता है। बाहर से दवा लिखी? बाहर की दवा लिखते हैं ज़्यादातर, अंदर से नहीं बोलते हैं बाहर का दवा लिखेंगे। ये चीज़ हमारे पास नहीं। अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ या किसी बड़े जांच की वहाँ बाहर भेजते हैं। अल्ट्रासाउंड यहाँ पे नहीं होता? अल्ट्रासाउंड हमें ये नहीं पता है। एक्सरे वगैरह होता है? एक्सरे वगैरह होता है, सिटी स्कैन वगैरह होता है। सिटी स्कैन, सिटी स्कैन यही है ना? देखिए यहाँ पर सिटी स्कैन होता है और बगल में ये हाल है। मरीज किस तरीके से यहाँ पर परेशान होते होंगे। और आगे तो हाल दिखाई दिया, ट्रॉमा सेंटर के पीछे मेडिकल वेस्ट ऐसे ही पड़े हुए हैं और जहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर है, जहाँ से वैक्सीन की सप्लाई की जाती है पूरे मिर्ज़ापुर शहर में और मिर्ज़ापुर के अस्पताल में, उसका ये हाल है। यहीं लोग इलाज करवाने आते हैं इसी अस्पताल में और ये मिर्ज़ापुर का सरकारी अस्पताल है जहाँ पर लोग बीमार होते हैं और क्या होते हैं उसका कोई नहीं। देखिए बाइक है वो पार्किंग में लगाने के लिए अपना कर्मचारी कह रहे हैं कि आप पार्किंग में ही लगाएं। आ गया ये थोड़ा, ये जन औषधि केंद्र है जो प्रधानमंत्री का जन औषधि केंद्र होता है। इस जन औषधि केंद्र में भी हम बात कर लेते हैं। भैया सारा दवा यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है जो अस्पताल से लिखी जाती है? मैक्सिमम टर्म में तो हो ही जाता है। मैक्सिमम टर्म में हो जाता है। अंदर मरीज शिकायत कर रहे थे कि दवा मिलता नहीं है अंदर में। अंदर की शिकायत कर रहे होंगे, प्रधानमंत्री की नहीं। यहाँ अवेलेबल होता है। हाँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं बाहर से लाने के लिए बोला जाता है। तो वो तो भाई अंदर का सिस्टम। अंदर का सिस्टम। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि पूरी जितनी दवा है दे दिया जाए। आप लोग कोशिश करते हैं कि अवेलेबल करवा दें। जन औषधि केंद्र में सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन डॉक्टर कुछ यहाँ दवाइयाँ कम लिखना चाहते हैं। तो निवेदन डॉक्टरों से है और प्रशासन से है कि जन औषधि पर गरीबों को दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए जिससे लोग सस्ते में दवाई ले सकें। ये दिखा दीजिए, आकस्मिक चिकित्सा एवं ट्रॉमा विभाग, ये जो भी है अस्पताल का नाम। और यहीं पर हम अभी आए थे। अंदर जब हम गए तो मरीजों से बात की थोड़ी और कर्मचारी से भी बात की। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जल जमाव की स्थिति, ट्रॉमा सेंटर के पीछे मेडिकल वेस्ट ऐसे ही पड़े हुए हैं। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही साफ झलकी मिर्ज़ापुर के सरकारी अस्पताल के अंदर। और इससे ज़्यादा क्या ही कहें, मरीजों की शिकायत है कि डॉक्टर सही इलाज नहीं करते। डॉक्टर जो दवा लिखते हैं वो बाहर से लाना पड़ता है, अस्पताल के अंदर वो दवा अवेलेबल कई बार नहीं होता है, जिसके कारण मरीजों को परेशानी होती है। तो इन समस्या से लड़ना होगा और इसका निपटारा किया जाना चाहिए अस्पताल प्रबंधन के द्वारा, उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा, मिर्ज़ापुर के प्रशासन के द्वारा। इसके ऊपर सख्ती होनी चाहिए कि अस्पताल के अंदर मेडिकल वेस्ट ऐसे ही ना पड़ा रहे, उसको सही जगह पर पहुंचाया जाए और उसका निस्तारण किया जाए। और वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जल जमाव की स्थिति बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि पूरे शहर में वहाँ से वैक्सीन की सप्लाई होती है। बच्चों की जो वैक्सीन लगती है, जो जन्मजात बच्चा होता है, आजन्म या नया जन्मा बच्चा होता है, उसको जो वैक्सीन लगती है, या फिर टीबी का या फिर बच्चे का कोई भी वैक्सीन देना हो, तो जहाँ पर स्टोर किया जाता है उसकी स्थिति बहुत ही बदहाल है। वहाँ पर जल जमाव की स्थिति 3 साल से लगातार है, लेकिन कोई अस्पताल प्रबंधन उस पर कदम नहीं उठा रहा है। तो उस पर भी सुनवाई होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रविराज के साथ विकास कुमार, बतंगड़, मिर्ज़ापुर।